नीचे में आके, अरे जितना दिया है वही कम नहीं है, जितना दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जान। ताजे रात हिंदो, हाँ ताजे रात माने सूर्योदय हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है तो रात्रि हो गई। सूर्यास्त होते ही रात्रि नहीं है कि रात्रि के कितने समय पर ये लोग शिविर पर गए थे, ये किसी को नहीं मालूम। और इधर भगवान ने क्या किया, कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यह पांडव बड़े व्यथित हैं क्योंकि युद्ध में इनके ही परिवारी जन मारे गए, इनके ही परिवारी हैं। अरे है चाचा दादा के लड़के हैं, बाबा भीष्म है, नाते रिश्तेदार हैं, इंद्रद्युम्न जाने कितने लोग हैं, तो सब रिश्तेदार मारे गए हैं। तो ये सब लोग बड़े व्यथित हैं और खास करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर, ये भी बड़े व्यथित हैं। दुख नहीं करना चाहिए। क्यों केशव, क्यों बात क्या, ये तो सब हमारे ही है, तो हमारे हाथों से बने। अरे बताओ इस राज्य लिप्सा के पीछे हम इसको क्या सर पे रख करके स्वर्ग चले जाएंगे? देखा तो उसके नीचे अंडे बच्चे थे, बारूही नाम पक्षी के। अरे बोले गजब यार, इतना बड़ा युद्ध होता रहा है और ये बच गए, इनको किसने बचा दिया? तो अर्जुन ने कहा घंटा टूट गया है, घंटे के नीचे दबे रहे हैं इसलिए बच गए। बोले हाँ हाँ यही बात हो सकती है, जबकि कर्ता खुद है। थोड़ी और विद्वता में चढ़ करके देखो, थोड़ा और ऊपर चढ़ो, हम एक जगह और ले चल रहे हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादक एक ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है, जहां पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रथम सूत्र है। तो थोड़ी देर के लिए कठिनाई पड़ेगी सुनने में, लेकिन हम आपको उस उच्च शिखर पर ले चल रहे हैं जहां के बाद फिर कुछ सोचना नहीं रह जाता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान में नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करही विप्र गुरुघात। इस समय कलिकाल में चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे हो ये नहीं जानते। हमारे जैसे ब्राह्मणों से खोपड़ी लड़ाने आ जाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण हो, ब्रह्म जानते हो, ब्रह्म जाना किसा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, और जब ब्रह्म जानते नहीं हो तो कहे कि ब्राह्मण। बताओ ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसरी बात। बनते ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरुघात। लोभ बस अखबार में कितने पन्ने रंग के आ जाते हैं कि पुत्र ने पिता की हत्या नहीं लेकिन संबंधों की हत्या करा। न्यूज़पेपर में आता है, पुत्र ने संबंध को किया तार तार, संपत्ति के लिए पिता की हत्या करा। होता है ऐसा कि नहीं होता? अब बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च एको देवः। जो आपके सामने बैठे हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, यही बाके बिहारी हमारे आपके हृदय में भी बैठे, सर्वव्यापी, और यही बाके बिहारी घनश्याम श्याम सुंदर कुत्ते के शरीर में बैठे, यही बाके बिहारी घनश्याम श्याम सुंदर पेड़ों में भी बैठे हैं। कभी अनुभव किया है? अरे पेड़ जिस समय कट रहा हो, देखो भाई खून तुम्हारे शरीर को काटा गया तो लाल निकला, क्योंकि आप यही कहेंगे कि मनुष्य का खून जो है लाल होता है। बोले क्यों? बोले हेमोग्लोबिन होता है, रक्त कण। पानी तो होता ही है, पानी में जो रक्त कण है वो खून मानते हो, हेमोग्लोबिन है वो। और जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आप हेमोग्लोबिन की दवाई लेते हैं? नहीं लेते? गुड़हल के फूल लेते हैं। अरे और तो और है, जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो बकरी का दूध और पपीता के पत्ते ढूंढते ढूंढते गिलोय का रस लेते हैं, रक्त कण कम हो गए तो कम हो जाने में, लेकिन वो जल में ही तो रक्त कण है। तो पेड़ों से भी जल निकलता है, जैसा उनका खून है वो निकलता है। अगर ये सोचो कि मनुष्य शरीर में लाल ही होता है तो बाली के शरीर में लाल क्यों नहीं था? बाली का जब वध हुआ है तो लाल नहीं निकला है, फेन युक्त सफेद रक्त निकला बाली का। सुग्रीव ने देखा और यही रंग का खून उस राक्षस का भी था जिसके पीछे बाली दौड़ा था। तो बाली ने मारा उस राक्षस को, सुग्रीव ने जाना कि भैया मार दिए गए, क्योंकि भैया का खून ऐसा ही था। तो अब आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि खून लाल ही होता है? हमने एक उदाहरण सपोर्ट में आपको बाली वाला दे दिया ना, और दूसरा मैं सुख मायावी कहीं ना हूं, मायावी उसका दे दिया, उदाहरण हो गया। ऐसे पेड़ों में भी जो चेतना है वो चेतना भी तो इन्हीं की है। वो चेतना भी तो इन्हीं की है। बोले सूर्य में जो प्रकाश है, गीता भी कहा है, सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं ही हूं। नागानाम अस्मि वासुकी, नागों में मैं वासुकी नाग हूं। सब जगह मैं ही तो हूं। तो कर्ता, कारण और कार्य तीनों यही है, और यही साक्षी भी। हम आप अच्छा या बुरा करते हैं तो उस कर्म के साक्षी भी यही है, ये सब जानते हैं। प्रकाश में नहीं, अंधेरे में छिप के पाप करो तो भी क्या तुम बच जाओगे इनकी दृष्टि से? ये तो बैठे ही आगे। अगर हमारी इस बात का विश्वास ना हो के अंदर बैठे तो गीता का एक शब्द और सुन लो। कभी कभी हमने देखा है पंडितों को, कुछ लोग भाई ऐसा करते हैं कि जो बाहर मानते हैं भगवान को वो बाहर भोग लगाते हैं, और कुछ बिना भगवान को भोग लगाए ही भोजन पा लेते हैं, है ना। तो जो बिना लगाए भोग और भोजन पा लेते हैं, लोग जो भोग लगा के पा रहे हैं वो कहते हैं ये बड़ा विचित्र है,
ये भोग नहीं लगाता है भगवान, क्योंकि उनकी बाह्य दृष्टि है। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के देह में निवास करता हूँ। वैश्वानर नाम की अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं आप। और पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, आपके शरीर में आपको जान पड़ता है कहीं आग जल रही है? आग जलती है तो ये त्वचा क्यों नहीं जल जाती? ये पेट से जलती हुई आग आखिर रोज रोज जलेगी, रोज जलती ही रहेगी 24 घंटे बराबर, तो कभी न कभी तो ये जल करके बाहर आग दिखाई देने लगे। पेट की सारी ये जितनी भी ये ऊपर के आवरण है, जितने ये सब जल जाए। आखिर गीला ईंधन कब तक नहीं जलाएंगे? जब रोज आग उसी में जल रही तो गीला ईंधन भी जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। अच्छा, जो कच्चा या पक्का हम आप लोग खाते हैं, दूध भी पी लिया, ठंडा पानी भी फ्रिज वाला पी लिया, और ऊपर से सेब संतरे भी खा लिए, लेकिन ये सब कच्चे भी नहीं रहते, सब पक जाते हैं। तो आग तो है, आग है, लेकिन जलाने वाली आग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर बना है, पार्थिव शरीर, ये भी जिन 5 तत्वों से बना है, उन 5 तत्वों में भी यही है, कोई दूसरा नहीं है। मैंने कल की पावन व्याख्या में कहा था, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। भागवत जी का पहला श्लोक मैंने व्याख्या किया। ये जो ब्रह्म हृदय दिखाई दे रहा है, ये हृदय और ये हृदय, हृदय माने गड्ढा। सबसे बड़ा कुआं कौन? गड्ढा कौन सबसे बड़ा जो कभी भरे ना? ये कभी भरता ही नहीं। तो ये सब तेने, इन सबका विस्तार इन्होंने ही किया है, दूसरे किसी ने किया ही नहीं। तो अब भला बताओ, इनकी सत्ता से क्या अलग कुछ है? कहीं कुछ नहीं। भगवान यही दिखाना चाहते थे। आप अपने प्रसंग पे आ गए, यही दिखाना चाहते थे। ये चाहे तो जला दे, ये चाहे तो जला दे, और ये न चाहे तो कुछ न करे। इसलिए इनकी मर्जी पर चलता है सब। हम आप लोग इनका पूजन करते हैं, भला बताओ हम आप लोग पूजा काहे से करेंगे? ऐसी कोई चीज है हमारी जिससे हम इनकी पूजा कर रहे हैं? अरे जितनी चीजें हैं वो तो सब इन्हीं की हैं। अच्छा, तभी किसी भक्त ने कहा है, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। बहुत अच्छी बात कहते तो है, लेकिन अंतःकरण में जब ये बैठ जाए, बिल्कुल। जय बोलो गोविंद भगवान की जय। अब वहां से जब लौटे, तब तक अर्जुन ने क्या देखा कि अश्वत्थामा रथ पे बैठा हुआ जा रहा है। अश्वत्थामा जा रहा है तो जाए, क्या प्रजा वीर को कुछ मालूम तो है नहीं। और भगवान इतना विलंब कर रहे हैं कि अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच जाए, दुर्योधन के पास पहुंच जाए, और भीम को मारने की जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा, वो अंतिम इच्छा दुर्योधन की प्राप्त हो जाए। तो जो भीम के अंश से उत्पन्न बालक था, उसके सर को जब लेकर के हाथ में ऐसे ही दाबा दुर्योधन ने, तो ऐसे दाबते ही फूट गया। दुर्योधन ने देखा कि अरे भीम के बल को तो मैं जानता हूं। वो युद्ध करते करते जब अपना दाहिना घुटना धरती पर टेक देता है, तो 1000 हाथियों का 10,000 हाथियों का बल हो जाता है। वैसे तो 1,000 हाथी का बल है,
लेकिन जब घुटना टेक देता है धरा पर, वीरासन में बैठ जाता है, तो 10,000 हाथियों का बल हो जाता है। मैं भीम के बल से परिचित हूं, ये भीम की खोपड़ी हो ही नहीं सकती। गुस्सा आया उसे, तो उसने कहा सच बोलो, ये किसकी खोपड़ियां थी, ये कहां से ले आए? अश्वत्थामा के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई तो जान गया। बोले ये द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर थे, और ये जो अभी आपने देखा ये भीम के अंश से उत्पन्न बालक की खोपड़ी है। अब इसे क्रोध आ गया, शोक और हर्ष दोनों के मध्य में, दोनों का एक साथ जब समागम हो जाएगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी, ये वरदान था। शोक हो गया, ये हर्ष तो पहले हुआ कि भीम की खोपड़ी हो, आज मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई, और शोक तब हुआ जब वो फूट गई। ये क्या कर रहा है? बोले तूने मेरे वंश को समाप्त कर दिया, तूने मेरे वंश को समाप्त कर दिया है। मेरी ये इच्छा नहीं थी कि मेरा वंश नष्ट हो जाए। बहुत अच्छी बात इसमें व्यवहार जगत में भी है। माना कि तुम्हारे परिवार में किसी व्यक्ति से तुम्हारी पटरी नहीं खाती और उसका तुम बाल बांका नहीं कभी कर पाए, तो क्या द्वेष के कारण उसके वंश में उत्पन्न होने वाले दुधमुहे सोते हुए बच्चों के सर उतार लो? ये तुम्हारा धर्म है। पता नहीं उसके परिवार में जो नवजात शिशु हैं उनमें कितना तप सन्निहित हो, कितना त्याग सन्निहित हो। पता नहीं कौन शंकराचार्य बन जाए है, जिससे तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ जाए। उसके ही नहीं, तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ जाए, है तो तुम्हारे ही कुल का। उसकी हत्या करने से तुम्हें मिल क्या जाएगा सिवा पाप के? दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम धरा पर भटकते ही रहोगे, तुम धरा पर भटकते ही रहोगे। तुमने हमारे वंश को नष्ट किया, हट जाओ बस मेरी आंखों के सामने से। अश्वत्थामा ने सोचा बताओ ये क्या हो गया हमसे, अब पश्चाताप हुआ। बाद में पश्चाताप से क्या मिलना है, पहले विचार नहीं किया। मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूं। मत्वा ज्ञात्वा कार्याणि सिद्ध्यति करोतीति मनुष्य, जो विचार पूर्वक कार्यानुसंधान करे अर्थात सोच समझ करके जो कार्य करे वो है मनुष्य। और जो बिना विचारे काम करे वो मनुष्य नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए, जग में हो तो हंसाए चित्त में चैन न पावे। संसार के लोग हंसते हैं, आज भी अश्वत्थामा को बहुत से लोग हंसते हैं, नहीं बिना विचारे करना। अब इसने सोचा क्या करें, अब तो मैं धोबी का कुत्ता, न घर का और न घाट का, अब क्या करूं? और जब हत्याएं लगती हैं किसी को, ऐसा अपराध जब हो जाता है तो उसकी स्नथक गति हो जाती है, माने उसके पैर अच्छे नहीं पड़ते फिर वो अव्यवस्थित हो जाता है, कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसने देखा कि अर्जुन का रथ आ रहा है,
अभी अर्जुन का रथ शिविर की ओर नहीं पहुंचा है और शिविर पर अभी पहुंचने वाला है। माताएं रो रही हैं शिविर में, तो स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी। स्त्रियों के रोने की आवाज। मेहरियन का ज्यादा रोना चाहिए। ए बिटिया, मेहरियन का ज्यादा रोना चाहिए। इनका रुआवत जो है अपशकुन सूचक है। बिलारी रुआवे तो असगुन, मेहरिया रुआवे तो असगुन। आदमी के रुआवे का असगुन नहीं मानते कई जानते हो कई सास उसका बता ही दे। 2-3 बता दे। एक बता दे। एक नेताजी है, झाड़ा मंदिर में रहते हैं, महात्मा है, शोभन सरकार के बड़े कृपा पात्र हैं। आप लोगों के रोने की बात तो कर रहा हूं, लेकिन रोने में भी हंसने की बात आ जाए। नेताजी पास में बैठे, महात्मा है और बड़े चिंतनशील है, विद्वान भी है, बढ़िया चिंतन और बहुत अच्छे विद्वान भी है। मनोर के नारायण नेता आपको बता ही देते हैं। नेताजी मध्य प्रदेश में कभी वो मंत्री पद पर भी रह चुके, आज महात्मा है। झाड़ा मंदिर यही हसनपुर उन्नाव में, यही पास में है करीब। हाँ, तो वो जो है बोले लाला राम कुमार नाटक है तो कई नेताजी बोले लाला ये जब मनई मर जाता तो बोले वो के ऊपर धड़धड़ जो है पटक पटक मुंह, पटक पटक हाथ, छाती पीटती है, बड़ी जोर से रोकती है। तो कैसे रोकती है लाला? मैंने बोले चले गए हो, आज हम जीत ही पाए, इतने दिन खून पिया। जय हो जय हो। आज जीत ही पाए, आज जीती है, चले गए, मरी गए, मरी पर है। तो अरे नेताजी कोई बेचारी दुखी होती है कि जीवन साथी छूट गया, कल आए तुम्हारे बेवकूफी, यही के बारे में तुम घर नहीं छोड़े पा रहे। जिनके मन में जो आ जाए कि मेरिया ऐसे रोती है कि आज जीत पाएंगे, आज जगी जीती है, आज मारी पाएंगे, तो यूं ज्ञान आ जाए तो घर छूटी जाए। क्या बात है, जय हो। तो हमका बहुत बढ़िया बात बतायू। वहाँ नारद जी का हाल, नारद जी का अलग, जिन जिन का उपदेश जाई, जिन जिन का चित्र के तू कर कशिपु कर अशकुनिहाला, इतना ही नहीं बोले दक्ष सुतन उपदेश जाई, दक्ष न देखा पाई दिल फिर भवन न देखा। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उपदेश कर दिया तो लौट के बेचारे नारायण सरोवर से आए नहीं, सब बाबा बन गए। तो नेताजी का ज्ञान है ना। अब देखो, अब वो रही नहीं बात कहा थी असगुन सूचक, अब शकुन है।
बहनियन करवाओ, मिलान करवाओ, लला सकते। अब यही जगह नारद अर्जुन है ना, तो अर्जुन का हृदय कांपी उठो। भगवान से बोले ये रोने की आवाज। अरे बोले चल तो रहे हैं, काहे परेशान हो, चल तो रहे। जिसके रथ का संचालन भगवान स्वयं कर रहे हो, उसका हृदय भी स्त्री की रोने की आवाज सुनकर कांप जाता है। उसका हृदय भी कांप जाता है। और नजदीक पहुंचे तो माता शिशु माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, माता शिशु माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, विषम घोरम परितप्यमाना, विषम घोरं परितप्यमाना, विषम घोरम परितप्यमाना, विषम घोरं परितप्यमाना, कुलाची पांसातयर्णा गिरीपमान, माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम ने घोरम परितप्यमाना। अत्यधिक कष्टित हुए अर्जुन आवाज सुनकर, तब तक पास में पहुंचे तो देखा क्या कि पुत्र मारे गए हैं और द्रौपदी रो रही है। क्रोध आ गया और क्रोध में अर्जुन का जो नरत्व था, जो पुरुषत्व था, उस पर घमंड आ गया। भगवान जिसके रथ का संचालन करते हो और वो पुरुष स्वयं अपने पुरुषार्थ पर घमंड कर बैठे, अच्छी बात नहीं। घटना हो गई थी तो तुम्हें ये कहना चाहिए था कन्हैया अब क्या हो, अब क्या करें, कुछ तो बताओ। तुम स्वयं कहने लगे तदा शुचस्ते प्रमृजामि भात्रे, तदा शुचस्ते विशिखैरूपाहरे चक्रं विस्त्रास्य सुदग्धपुत्रा, भद्रे यद ब्रह्म बंधो श्रेया ततायिनाः। ऐ भद्रे, ऐ कल्याणी, उस समय तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। उस आतताई ब्राह्मण के सिर को काटकर कांडी के द्वारा छोड़े गए बाणों से और उसके खून से उस
उसके वक्षस्थल पे बिठा करके स्नान करा दूंगा उसके खून से। ये मैं प्रतिज्ञा करूंगा। कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? यह मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा। किसकी प्रतिज्ञा हो गई? मैं की प्रतिज्ञा हो गई, अहंकार की। भगवान ने कही अच्छा हमारे साथ है रही के और हमारे सामने अहंकार, हमार भोजन, अहंकार का भोजन तो भगवान करते, अहंकार के तो शत्रु है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वाह हमारी मैं, हाँ अब ये तुम्हारी मैं देखूंगा मैं। भगवान ने कहा तो क्या करोगे? अरे बोले बस पूछने की जरूरत है, रथ घुमाओ। और रथ घुमाओ तो कह दिया, लेकिन ये कभी विचार नहीं किया रथ चलाने वाला जो सारथी होता है वो नीचे बैठता है और जो रथी होता है वो ऊपर बैठता है। कितनी ऊंचाई होती है, दोनों में अंतर कितना होता है, कितना डिस्टेंस होता है। इतनी ऊंचाई पर बैठता है रथी कि सारथी के कानों के पास, पांडे इधर देखिए, सारथी के कानों के पास रथी के पाए के अंगूठे लगे हुए। क्या बात है, वाह। क्यों? जैसे हाथी हाँकने वाले को कभी देखा है, पैर की एड़ी के इशारे से चलाता है, क्योंकि वो दूर बैठा है, उसके पैर उसके खोपड़ी तक आ पाते हैं मुश्किल से। तो वहां ऐसे लगाता है एड़ी और कहता है दलगत दलगत दलगत, माने दलगत आगे बढ़, है ना? ऐसे ही भगवान के दोनों कानों के पास अर्जुन के पैरों के अंगूठे लगे हैं। कभी मुंह से नहीं बोलते कि उत्तर में चलना है कि दक्षिण में चलना है या लेफ्ट चलना है या राइट चलना है ना, पैर के अंगूठे से इशारा करते कि इधर मुड़ जाओ, पैर के अंगूठे से इशारा करते इधर मुड़ो, मुंह से नहीं बोलते। क्योंकि जिस समय रथी या महारथी युद्ध क्षेत्र में होता है तो सारथी के कानों के पास उसके पैर के अंगूठे लगे होते हैं, उस समय बोलने का सामर्थ्य और किसी प्रकार से कुछ इशारा करने का सामर्थ्य नहीं होता। वहां तो सामने तीरों की वर्षा हो रही है। पैर का अंगूठा जैसे ड्राइवर पैर के इशारे से गियर बदलता है और कम ज्यादा करता है और ब्रेक लेता है, हाँ ये है। तो बाके बिहारी घनश्याम श्याम सुंदर सारथी बने बैठे हैं और अहंकार सर पे बैठा है जो अंगूठे लगा रहा है कानों में। भगवान कहीं क्षमा करेंगे? क्षमा करेंगे? और फिर सामर्थ्य न हो तो क्षमा कर दे, केचुआ के ऊपर पैर पड़ जाए तो केचुआ कही दे क्षमा है, जाओ। अब की बार पैर पड़ गया कोई बात नहीं, क्षमा है। अब फिर पैर रख दो तब क्या कहेगा? जाओ अच्छा अब की दे क्षमा है। राजेश्वरानंद जी कहे कि दो आदमी आपस में, एक आदमी ने दूसरे को गाली दी। अब बेचारे को जिसको गाली मिली थी वो कमजोर था अंदर से, है? अंदर से कमजोर था। तो उसने कहा गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो। जोरदार था जिसने गाली दी थी, उसने कहा गाली दे रहे तो क्या कर रहे हो, क्या करोगे? बोले कुछ करेंगे थोड़ी, ये पूछ रहे हैं कि गुस्सा में तो नहीं दे रहे हो, गाली गुस्सा में तो नहीं दे रहे हो। बोले गुस्सा में दे रहे तो? बोले तो ठीक है, हम कहा हंसी में कह रहे हो। जय हो जय। हम कहा हंसी में कह रहे हो, गुस्सा में दे रहे हो। अच्छा तो ठीक है, भला बताओ। रामधारी दिनकर ने एक खंड काव्य लिखा रश्मि रथी, तो उसमें 4 लाइनें हमें याद है, ज्यादा नहीं पढ़ा हूं।